नैन में जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो बाप ने नई दुनिया स्थापन कर दी। लेकिन बाप बोलते हैं कि तुम जानते हो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कर चुके हैं, ये नहीं बोला, स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को पवित्र बनाते हैं। कैसे पवित्र कैसे बनते हैं और अपवित्र कैसे बनते हैं? द्वापर युग से अपवित्र बने तो कैसे बने? विकारों के कारण अपवित्र बने, कोई तरीका तो होगा। संग तारे कुसंग बोरे, सत्संग तारे। सत्य एक को कहा जाता है, बाकी सारी दुनिया है असत्य। सिखों में कहते भी है एक सतगुरु अकाल मूर्त, माना एक सतगुरु है तो बाकी गुरु कैसे हो गए? नंबरवार झूठे हुए ना। 100% सच्चा तो एक ही है जो आकर के सचखंड माना सत्ययुग स्थापन करते हैं। तो उसके लिए पवित्र बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? संग के रंग से पवित्र बनाते हैं। अनेकों के संग के रंग से हम पतित बने। अनेकता का संग कब से लगा? सतयुग त्रेता में तो एकता थी और द्वापर युग में द्वैतवाद आया। माना दो दो धर्म शुरू हुए, दो दो राज्य शुरू हुए, दो दो मतें शुरू हुई, दो दो भाषाएं शुरू हुई। तो द्वैतवाद आने से अनेकों का संग लगने लगा और अनेकों का संग का रंग लगता है तो विचार बढ़ता है। चाहे वो आंखों से संग हो, चाहे वो कानों से हम अनेकों की बातें सुने और विश्वास करके चले, चाहे वो कोई भी इंद्रियों का संग हो, अनेकों का संग नीचे गिराएगा और एक ऊंच ते ऊंच को अगर पहचाना है तो उसका संग का रंग ऊंचा उठाएगा। तो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, पवित्र बनाते। तो 69 से तो चले गए, शरीर तो छूट गया ब्रह्मा का, पवित्र कैसे बनाते? संग का रंग तो रहा नहीं है। क्या पवित्र बनाने का काम खत्म हो गया? 69 18 जनवरी को शरीर छोड़ा और सन 70 18 जनवरी की अव्यक्त वाणी में बोल दिया कि तुम बच्चों को जो साकार सहारा मिला है वो सारे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत श्रेष्ठ सहारा है। ये साकार सहारा सारे ब्राह्मण परिवार के लिए श्रेष्ठ सहारा है। तो गुलजार दादी में व्यक्त सहारा था, साकार सहारा था या अव्यक्त था? अव्यक्त था। इसका मतलब कि ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद कोई दूसरी मूर्ति में सुप्रीम सोल ने प्रवेश कर लिया। अब वो प्रत्यक्ष हुआ या गुप्त रहा ये बात दूसरी है। तो पवित्र बनाते हैं संग के रंग से। बिना साकार के संग के कोई पवित्र बन नहीं सकता। इसलिए दूसरे धर्म की आत्माएं सिर्फ निराकार को मानती है तो वो पवित्र देवताएं नहीं बनती। और भारतवासी साकार निराकार दोनों को मानते हैं, इसलिए वो पवित्र देवता भी बनते हैं। पवित्र बनाते हैं, लायक बनाते हैं। द्वापर युग से जो आत्माएं आती हैं वो द्वैतवादी आत्माएं आती हैं, द्वैत फैलाती है।
और बाप आकर के अद्वैत धर्म की स्थापना करते हैं। तो अद्वैत धर्म को अपनाने वाले लायक बनते हैं। बाबा ने दिखलाया है कि देखो यह बनेंगे, लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा करते थे। क्या बनेंगे तुम बच्चे? यह बनेंगे। क्या बनेंगे? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। राजाई का साक्षात्कार कराई दिए। किसको? ब्रह्मा बाबा को राजाई का साक्षात्कार कराया, विनाश का साक्षात्कार भी कराई दिया। तो सेकंड में इनको तो पक्का हो गया। किनको? ब्रह्मा बाबा, क्योंकि उन्होंने तो प्रैक्टिकल में साक्षात्कार किए थे। इनको पक्का हो गया। उनका बन जाने से ये स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं। उनका बन जाने से। उनका माना किसका? नहीं, राम बाप। वो तो प्रवेश करके बोल ही रहा है। शिव बाप तो ब्रह्मा के तन में ये मुरली चला ही रहा है। ये तो 66 की वाणी है ना। तो बोला उनका बन जाने से स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। जिनको साक्षात्कार कराया ना ब्रह्मा को, उनका बन जाने से। तो उनका कह के दूर किसकी तरफ इशारा किया? जो आने वाला पार्ट है उसकी तरफ इशारा किया। जो गुजरा हुआ पार्ट है, जिससे ब्रह्मा को साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला, उसकी तरफ इशारा है कि उनका बन जाने से ये स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं। फिर पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्या? पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। लेकिन उनका तो शरीर छूट गया, पुरुषार्थ तो पूरा हुआ नहीं। सूक्ष्म शरीर का बंधन बन गया, तो कैसे पुरुषार्थ करेंगे? अरे उनका तो ब्रह्मा का पार्ट था ना। ब्रह्मा ने बड़ी माँ, तो माँ का पार्ट था जिसकी मिसाल चंद्रमा से दी जाती है। शीतल पार्ट बजाया। उन्होंने बच्चों को कभी तुर्स आंखों से देखा भी नहीं। तो जो शीतल ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाया, जिसकी रोशनी में कीड़े मकोड़े भी पलते रहते हैं, वो चंद्रमा पतित से पावन फिर कैसे बनेगा? शरीर तो छूट गया, कैसे पुरुषार्थ पूरा करेगा? जरूर कोई शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि दैहिक शरीर से उनका कर्म बंधन खलास हो गया। तो दूसरी मूर्ति जो दिखाई जाती है भक्ति मार्ग में, वो मूर्ति या चित्र चरित्र की यादगार है ना। तो जरूर उस मूर्ति में मस्तक में जो चंद्रमा दिखाया जाता है, वो संपूर्ण चंद्रमा दिखाया जाता है या अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है? अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। माने वो असंपन्न आत्मा प्रवेश करती है और प्रवेश करके जो त्रिनेत्री बाप शंकर में दिखाया जाता है तीसरे नेत्र के रूप में, जिसे कहते हैं शिव नेत्र, उसके संग का रंग लेती है। उसकी वाणी को धारण करती है और उसी तन से पुरुषार्थ करती है। शरीर एक और आत्मा तीन। एक शरीरधारी की आत्मा, एक कृष्ण ब्रह्मा की आत्मा, और सर्वोपरि शिव सुप्रीम सोल की आत्मा। शिव सुप्रीम सोल की निशानी शिव नेत्र, और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की निशानी अर्धचंद्र, और शरीरधारी तो है ही।
जिसमें ये दो महात्माएं मिक्स होकर के पार्ट बजाती है। इसलिए जैसे पार्ट है वैसे ही शास्त्रों में उनका नाम रख दिया है। तीन आत्माओं का मिक्स पार्ट है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? शंकर। कहते हैं ना वर्ण शंकर संतान, माने एक जाति की माँ और दूसरे जाति का बाप, तो कहते हैं वर्ण शंकर। तो इशारा किया कि उनका बन जाने से स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं, फिर पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। ऐसे नहीं कोई किसी का बन जाए, सरेंडर हो जाए, फिर पुरुषार्थ न करे। अपना अपना पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। आत्मा पति से पावन कैसे बनेगी? फिर प्रश्न पैदा किया, कैसे बनेगी? पवित्र आत्माएं थी द्वापर, वो सतयुग त्रेता में, वो द्वापर से अपवित्र कैसे बनी? संग के रंग से पतित बनी। तो जैसे संग के रंग से पतित बनी है, वैसे ही उनका संग करने से ये भी पतित से पावन बन जाते। इसमें बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेगी? चलो ये तो इनकी बात हो गई। किनकी? ब्रह्मा की। ये तो प्रवेश करते हैं, और जिसमें प्रवेश करते हैं उसमें शिव सुप्रीम सोल भी है, शिव नेत्र के रूप में। तो उसके संग के रंग से ये पति से पावन बन जाते हैं। फिर तुम्हारी आत्मा कैसे पति से पावन बनती है? तुम्हारी माना? इनकी माना बाजू में जिसके बैठे हुए थे। किसके बाजू में बैठे थे? बोलने वाली सोल किसके बाजू में बैठी थी? ब्रह्मा के बाजू में बैठी थी। उसके लिए तो ये बोल दिया कि संग के रंग से पति से पावन बनते हैं। फिर तुम कैसे पति से पावन बनते हो? तुम किसको कहा? तुम्हारी आत्मा। तुम कहा जाता है जो सामने बैठा हो। तो सन 66 में कौन बैठा था सामने जिससे बाबा बोल रहे थे? हैं? प्रजापिता 66 में आ गया था। हैं? ब्रह्मा कुमारी बैठी थी। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को इमर्ज भी कर लेता हूँ। क्या? मैं बच्चों को इमर्ज करके उनसे बातें करता हूँ। तो बोला तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेगी? माने अभी बनी किसी की नहीं है, न इनकी बनी न तुम्हारी बनी है, लेकिन बनेगी तो कैसे बनेगी? कहते हे पतित पावन। तो जरूर पावन बनावे तब तो पावन दुनिया का मालिक बने। पति तो थोड़े ही पावन दुनिया का मालिक बन जाएगा। नर नारायण कहते, नर से नारायण बनने वाला, नर से प्रिंस तो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा बनते हैं। तो उनकी तो बात ही नहीं, वो तो देवताओं से जन्म लेंगे तो पावन बनेंगे, सतयुग में नारायण बनेंगे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। नर नारायण जिसको कहा जाता है वो तो इस जन्म में ही नर और इसी जन्म में नर से नारायण का पद पाने वाला। तो जरूर पावन बनावे तब तो पावन दुनिया का मालिक बने। बाप ने फट से सौदा कर लिया। बाकी ठहरा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना, वो तो चलता रहता है। स्वर्ग का मालिक तो बन जाते हैं। क्या? एक बार भी जो अंजाम करते हैं, ज्ञान में आ जाते हैं, निश्चय कर लेते हैं, तो स्वर्ग में तो आ जाते हैं। फिर बात क्या है? ऊंच पद पाने की। प्रजा वर्ग में तो आ जाएंगे,
जो संदेश लेंगे, जो पहचानेंगे, वो भी आ जाएंगे। जो सन्मुख आवेंगे वो भी आ जाएंगे। लेकिन ऊंच पद पाने की बात है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऊंच पद पाने के लिए है पुरुषार्थ। किसका क्या पुरुषार्थ चलता है और किसका क्या पुरुषार्थ होता, तो सब ड्रामा अनुसार। भूलें भी होती रहती है, फिर उन भूलों को ठीक करना होता है। मुख्य है सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं। ब्रह्मा के तन में कहते हैं मुझे याद करो। तो क्या जिसने शरीर छोड़ दिया उसके तन में याद करें? उस समय के लिए हैं? उस समय के लिए जब उस समय पति से पावन बन रहे थे। जिसके तन में प्रवेश हुए वो ही पति से पावन नहीं बना पाया या बन पाया, तो उस समय के लिए ये बात लागू हो सकती है। याद किसको करते हैं? याद करते थे ब्रह्मा के तन में शिव को। लेकिन ब्रह्मा जो है, जिसके लिए कह दिया इसको याद भी नहीं करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है, फिर ये भी कह दिया इनका फोटो भी नहीं रखना है। इसका मतलब कुछ दाल में काला काला था, इसलिए मना कर दिया था इनका फोटो भी नहीं कर रखना है। क्योंकि वो सुप्रीम सोल तो जानता है कि 2-3 साल के बाद इनको शरीर छोड़ देना, और बच्चे फिर फोटो रखेंगे। फोटो रखेंगे तो ये तो अधूरा शरीर छोड़ दिया, तो अधूरा को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? अधूरा बनेंगे। वो तथाकथित ब्राह्मण जो ब्रह्मा के तन में सुप्रीम सोल को याद कर रहे हैं या ब्रह्मा के स्वरूप को ही याद कर रहे हैं, उनका अंजाम क्या हो रहा है? मोस्टली हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ रहे हैं ना, अकाले मौत तो हो रही है ना। क्यों हो रही है? जैसा संग वैसा ही रंग लग रहा है। तो इनको याद करने की तो बात ही नहीं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। अब ये मुझे कौन है? मुझे याद करो। अरे मुझे माना क्या बिंदी को याद करें? बिंदी सतो प्रधान तमो प्रधान। अगर बिंदी सतो प्रधान बने तो बिंदी क्या, जो सतो प्रधान बने वो तमो प्रधान भी बने, रजो प्रधान भी बने। बिंदी तो सतो प्रधान रजो प्रधान कभी ऊपर नीचे होती नहीं, वो तो सदा शिव है। उसके लिए सतो प्रधान और तमो प्रधान की बात नहीं है। माना डॉक्टर के संग से डॉक्टर बनते हैं, वकील के संग से वकील बनते हैं, इंजीनियर से पढ़ाई पढ़कर इंजीनियर बनते हैं। तो मुझे याद करो, वो मुझे कौन है? वो मुझे वही है। उसी तरफ इशारा किया जो शिव की याद में रह करके शिव स्वरूप बाप समान बन जाता है। ब्रह्मा और शिव को नहीं मिलाया। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा शिव को मिला के एक नहीं किया, विष्णु और शिव को मिला के एक नहीं किया। किसको किया? शिव शंकर को मिला के एक कर दिया। क्यों कर दिया? नहीं, प्रवेश तो ब्रह्मा में भी किया। प्रवेश करने की बात नहीं है, यहाँ बात है पुरुषार्थ करने की। ऐसा शरीर में रहते पुरुषार्थ संपन्न स्टेज को प्राप्त करे कि शरीर रहते ही जो प्राप्ति करनी है, लौकिक अलौकिक पारलौकिक, वो सब यही प्राप्त हो जाए। तो बताया मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। मुझे माना, इसलिए एक वाणी में ये भी बोला है कि सबसे अच्छा और सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। क्या? इससे ऊंचा तो पद कोई होता नहीं कि कोई होता है। इससे ऊंची स्टेज किसी की होती नहीं। जो नर से नारायण बनता है वो तो विश्व का मालिक बन जाता है। तो ऊंचे ते ऊंच को याद करेंगे तो क्या बन जाएंगे? ऊंचे ते ऊंच बन जाएंगे। इसको प्राचीन योग कहा जाता है। माना
जो नए नए सिखाने वाले इस दुनिया में आए हैं वो नर से नारायण नहीं बनाने का पुरुषार्थ करा सकते। मैं जो आया था, जिसके लिए गीता में कहा पुरा प्रोक्ता मया नग, प्राचीन काल में मैंने ये ज्ञान सूर्य को सुनाया था, तो मुझे याद करो तो तुम मेरे जैसे बन जावेंगे, मेरे जैसे बन जावेंगे मानो बिंदी बन जावेंगे। अरे उसके जैसे बन जाएंगे तो 5000 साल कहां पड़ा रहना पड़ेगा, परम धाम में पड़ा रहना पड़ेगा। हर आत्मा की इच्छा तो ये है कि हम शरीर से साकार में इस दुनिया में भी रहें और सुख भोगे, दुख न भोगे। ये सब आत्माएं भोगता है, वो भोगना चाहती है लेकिन सुख भोगना चाहती है, दुख नहीं भोगना चाहती। और वो तो अभोक्ता है, वो अभोक्ता एक ही है, कोई दूसरा अभोक्ता नहीं बन सकता। तो इस प्राचीन योग को कहा जाता है बुद्धि का बल। क्या इसमें शरीर की प्रक्रिया नहीं सिखाई जाती, धन बल का कोई उपयोग करने की बात नहीं है, वो है शारीरिक बल। और आत्मा को बल देने वाला है परमपिता परमात्मा। परमपिता परमात्मा किसको बल देता है? जो आत्मिक स्टेज में स्थित बच्चे होते हैं उनको बल देता है। बल ज्ञान लेते हैं, बाप के सामने बैठते हैं, लेकिन अगर आत्मिक स्टेज में नहीं है, अपन को आत्मा समझने की प्रैक्टिस नहीं की है, तो उनको बल नहीं। तो ये बुद्धि का बल है। शरीर को बल देने वाला है रावण। क्या जितने भी गुरु हैं जिन्होंने ये उल्टा पलटा होकर के शरीर को योगासन वगैरह सिखाए हैं और योग नाम दे दिया है, तो उससे शरीर मजबूत बनता है या आत्मा पवित्र बनती है? शरीर मजबूत बनता है। तो शरीर को बल देने वाले कौन हुए? रावण। रावण माने? रावण माने अनेक मुख। अनेक मुख से अनेक प्रकार की बातें बोलने वाले। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, एक बात ही नहीं बनती, एक रास्ता ही नहीं मिलता। जब अनेक रास्ते होंगे, अनेक रास्ते भटक जाएंगे, तो ठिकाने लगने की तो बात ही नहीं, तीर माना किनारे पर पहुंचने की बात ही नहीं। तो सच्चा तीर्थ कहाँ हुआ जब तीर पर पहुंचे ही नहीं। तो सच्चे तीर्थ पर ले जाने वाला एक बाप ही है, वो आत्मा को बल देने वाला है। ये है रूहानी ताकत, और उनकी है जिस्मानी ताकत। किनकी? देहधारी धर्म गुरुओं की है जिस्मानी ताकत, और बाप देते हैं तुमको रूहानी ताकत। लेकिन कब देते हैं? जब तुम बच्चे रूह की प्रैक्टिस करो। मैं क्या हूं? मैं रूह हूं, मैं जिस्म नहीं हूं। रूहानी ताकत तीखी जरूर होगी, है? शरीर तीखा होता है या रूह तीखी होती है? गति किसकी तीखी होती है? आत्मा यहाँ शरीर छोड़ती है, 1 सेकंड में कहा लंदन में जाके जन्म लेती है। तो तीखा रॉकेट हुआ ना। रूहानी शक्ति गाई जाती है। रावण से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। क्या? जो भी देह का सुख प्राप्त होता है द्वापर युग से, वो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, सदा काल का सुख नहीं मिलता। तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है। रावण की शक्ति नीचे गिरा देती है। 2500 साल की हिस्ट्री देख लो। 2500 साल पहले जैसे शरीर होते थे, आंखों में जो चमक थी, वो आज कहां चली गई? चार 400-500 साल पहले की बात ले लो।
महाराणा प्रताप की तलवार जो म्यूजियम में रखी हुई है, हम उसे उठाए भी नहीं सकते सहज रीति। और वो तलवार चलाते थे। कितने बलिष्ठ शरीर होते होंगे। 400-500 साल पहले जब आत्मा रूपी बीज को ऐसा सशक्त शरीर मिलता था, आज 400 साल 500 साल के बाद वो बीज बार बार जन्म लेते लेते कमजोर हो गया। अब ये आत्मा रूपी बीज सारे ही कमजोर हुए पड़े हैं। जो सनातन धर्म के जो पावरफुल हैं, वो नई नई उतरी हुई आत्माएं दूसरे धर्म की, जो दूसरे देशों में अपना अड्डा जमाए बैठी है। तो बाप कहते हैं कि रावण की शक्ति नीचे गिराती है और राम की शक्ति ऊपर उठाती है। बच्चों को अब बुद्धि में बैठा है कि हमें सतो प्रधान बनना ही है। क्या सतो प्रधान बनने बगैर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही मुख्य पुरुषार्थ है। जितना पुरुषार्थ करेंगे और दूसरों को करावेंगे, उससे रिजल्ट क्या आएगा। खुद पुरुषार्थ करेंगे और जो भी संपर्क संसर्ग में आने वाली आत्माएं उनको भी पुरुषार्थ करावेंगे, तो हमारी खुशी का पारा बढ़ता चले जाएगा। इस दुनिया के मनुष्यों को आंतरिक लव तो है नहीं, तुम्हारा है आंतरिक रूहानी लव। आंतरिक लव होना चाहिए ना। तो आत्मा का लव उस तरफ से टूटकर एक में लग जाना चाहिए। क्या उस तरफ माने किस तरफ से है? रावण की तरफ, जो अनेक सिर है, अनेक सिरों में बुद्धि लगी हुई है, अनेक गुरुओं में बुद्धि लगी हुई है। वहां से बुद्धि योग हट करके एक सदगुरु में बुद्धि लग जानी चाहिए। जानते हैं वो सब एक दूसरे को दुख देने वाले। एक है सुखदाता और बाकी सब है दुखदाता। गुरुओं के सामने अगर ऐसे बोलेंगे तो वो तो नाराज हो जाएंगे। सब दुख देने वाले, इसलिए उनसे प्रीति टूट जानी चाहिए। वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या कहा है? कौन? दुनिया वाले गुरु। और ब्राह्मणों की दुनिया वाले गुरु नहीं। अगर नहीं है तो सीढ़ी के चित्र में नीचे यो क्यों लिखने के लिए बोला? सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। नीचे चित्र दिए हुए हैं। किसके किसके चित्र दिए हुए? सीढ़ी के चित्र में है ब्राह्मणों के चित्र दिए हुए हैं, ब्रह्मा का चित्र दिया है, सरस्वती का चित्र दिया है और ब्राह्मणों के चित्र दिए हुए हैं। उनके लिए मुरली में क्या बोल दिया? सीढ़ी में लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। तो विनाश हुआ कि नहीं हुआ है? उन शरीरधारियों का विनाश हुआ कि नहीं हुआ? विनाश हुआ। और ऊपर सीढ़ी में लिखो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। तो ये बाहर की दुनिया की बात बाबा ने बोली या अंदर की दुनिया वालों के लिए बोली है? अंदर की दुनिया में वो चित्र बैठे हुए हैं जो रावण के 10 सिर बनते हैं। बाहर की दुनिया वालों से बाबा को कुछ लेना देना है नहीं। ना उनको वर्षा देना है और ना उनको लेना है। क्या बाप से वर्षा उनको स्वर्ग का नहीं लेना है। घर घर में 2-3 बच्चे हैं, जो सपूत बच्चा होगा उनके ऊपर बाप की दिल होगी, उनको राजी करेंगे। वो बच्चे बाप का प्यार पाते हैं। ईश्वर का भी प्यार तब होगा
जब उनकी सर्विस में रहेंगे। लौकिक में भी ऐसे होता है ना, कोई बच्चा बाप की दुकान ज्यादा संभालता है, कोई निठल्ला बैठा रहता है, मस्ती मारता रहता है, तो बाप मस्ती मारने वाले को प्यार करता है या जो दुकान संभालने वाला होता है उसकी ज्यादा खातिर तीमारदारी करता है ना। तो ये बाप भी कहते हैं। ईश्वर का प्यार भी तब होगा जब उनकी सर्विस में रहेंगे। दैवी गुण धारण करके बाप को साक्षात्कार कराते रहेंगे। साक्षात्कार कराएंगे तो बाप समझेगा कि ये हमारी सिखाई हुई शिक्षा को धारण कर रहे हैं। बाप भी खुश होगा। चलन से हर बात में मालूम पड़ जाता है। तुम कल पहले माफिक अपने बाप से वर्षा ले रहे हो। सबका पुरुषार्थ अपना अपना चल रहा है। क्या अपना अपना चल रहा है? क्या मतलब? बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना। कल पहले जैसे बना था वैसे ही पुरुषार्थ चलेगा। मना 63 जन्मों में जिसने जैसे जैसे कर्म किए वैसा वैसा उनको संगम युग में उतना उतना सहयोग परमात्मा बाप से मिलता है और उतना ही पुरुषार्थ कर पाते हैं। बुरे कर्म किए हैं तो पुरुषार्थ श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अच्छे कर्म किए होंगे 63 जन्मों में तो पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ चलेगा। सबका पुरुषार्थ अपना चल रहा है। अच्छे पुरुषार्थी चलते चलते फिर ढीले पड़ जाते। सर्विस का बहुत शौक रहना चाहिए। क्या कहा? ढीले क्यों पड़ जाते हैं? सर्विस का शौक है? सर्विस का शौक सर्विस में उतना ध्यान नहीं देते। अगर दूसरों को सेवा में अपना तन मन धन लगाते रहे तो अपनी अवस्था न चढ़े, ये हो नहीं सकता। क्या बताया? चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। किसकी चढ़ती कला? चढ़ती कला उन्हीं की होगी जो अपना तन मन धन सदैव ईश्वरीय सेवा में न्यौछावर करते रहेंगे, तो उनकी चढ़ती कला होगी। बोला सर्विस से संभाल बहुत करनी पड़ती है। एक तो माया की तूफान और फिर मनुष्यों के भी बहुत तूफान आते। माया भी तंग करती है, मनुष्य भी एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं, हंगामा करने लग पड़ते हैं। हर एक अपने को होशियार समझते हैं, बाप समझते हैं, वो ही सबसे गिरे हुए हैं। कौन? जो अपन को होशियार समझते हैं, जो अपनी बुद्धि को सरेंडर कर देते हैं बाप के सामने, जैसे बाप चलाए, जो बाप की श्रीमत, तो उनको गिरा हुआ नहीं कहेंगे। यही भक्ति मार्ग के शास्त्रादि, उनको ये पता नहीं है कि ज्ञान किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वो शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान समझते हैं। और बाप क्या कहते हैं? ज्ञान किसको कहा जाता है? जो ज्ञाता से आता है वो ज्ञान। इस दुनिया में सब अज्ञानी है, कोई के पास ज्ञान नहीं। सदा काल का ज्ञाता सिर्फ एक सुप्रीम सोल बाप है। वो जब आकर के ज्ञान सुनाता है तब ही ज्ञान मिलता है। कागज के पत्तों से ज्ञान नहीं मिल सकता। कोई कहे कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा ने जो मुरली चलाई, हम मुरली के आधार पर हम नर से नारायण बन जाएंगे, तो कागज के पत्तों से पढ़ करके कोई नर से नारायण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसी मुरली में बाबा ने बोल दिया है, अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या? जब तक ब्रह्मा के तन से बोलते रहे तो उस समय कहा अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कह सकते। क्यों? जो पते सुनाएगा है? जो पते सुनाएगा अमृत निकलता है मंथन करने से। क्या? शिव बाप ने तो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी चलाई, लेकिन उसका मंथन किसी ने नहीं किया। बाबा ने सन 66 में बोल दिया 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा,
नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो सुनने वालों ने सत्य वचन महाराज कह के जैसी 63 जन्म की आदत है वैसे सुन लिया और दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया। लिटरेचर में छपा दिया, चित्रों में भी छपा दिया। जो सीढ़ी का चित्र है 66 का बनाया हुआ 30 बाई 40 इंच का बाबा के समय का, और जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है उसमें 10 साल की घोषणा लिखी हुई है। तो किसी ने सोचा कि एक तरफ मुरली में बताया संगम युग 100 साल का, और 10 साल में नई दुनिया की स्थापना कैसे हो जाएगी? पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो जाएगा? इतनी बड़ी दुनिया है, चुटकी मारते विनाश हो सकता है क्या? नहीं। अगर चुटकी मारते विनाश हो जाएगा तो 500 करोड़ की मुक्ति कैसे होगी? 500 करोड़ मनुष्य आत्मा को संदेश तो मिलना चाहिए। संदेश भी मिले नहीं और दुनिया का विनाश हो जाए तो भगवान के ऊपर उंगली नहीं उठाई जाएगी कि हमको संदेश भी नहीं मिला? नहीं। विनाश ज्वाला से रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई, ये भी तो बोला है। तो यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई का मतलब है कि ब्राह्मणों की दुनिया में 10 वर्ष के बाद फ्रिक्शन पड़ेगा, 2 घटे हो जाते हैं। 2 घटे हो जाते हैं, एक बड़ा वर्ग और एक छोटा वर्ग। बड़ा वर्ग कौरव और यादव संप्रदाय कहा जाता है और छोटा वर्ग पांडव संप्रदाय कहा जाता है। 5 पांडव निकले। तो ये 5 पांडवों की जो बात है वो संगम युग की यादगार है या बाहर की दुनिया की यादगार है? ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया की बात है। तो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि उनको तो पता नहीं है ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान कहा जाता है जो ज्ञानदाता बाप डायरेक्ट मुख से बोलता है, वो है ज्ञान। और जो बोला हुआ फिर टैप रिकॉर्डर में सुनाया जाता है या कागज में छाप करके सुनाया जाता है या सुना जाता है या पढ़ा जाता है, उसको मुरली में बताया 3rd क्लास। टैप रिकॉर्डर से सुना नंबर 2 का माल, और डायरेक्ट सुना नंबर 1 का माल। तो नंबर 1 दुनिया में जाना है, नंबर 2 की दुनिया में जाना है, या 3rd क्लास में जाना है या 4th क्लास कलयुग में जाना है? जाना कहाँ है? नंबर 1 दुनिया में जाना है। तो माल भी कौन सा लेने का प्रयास करना चाहिए? नंबर 1 लेने का प्रयास करना चाहिए। तो पता ही नहीं है कि ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान माना जानकारी। कैसी जानकारी? जिसमें मिक्स 1% भी न हो। एक की सुनाई हुई बात दूसरा अगर सुनाएगा या कागज में लिखेगा, टाइप करेगा, तो उसमें कुछ न कुछ मिक्स होगा या नहीं होगा? दूध के भरे हुए घड़े में 1 बूंद विष का डाल दो तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सारा ही विष हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञान की बात है। ज्ञानदाता खुद जब आकर के ज्ञान सुनाता है तो दुनिया सतयुग बनती है, और ज्ञानदाता चला जाए और फिर हम उस ज्ञान को सुनते रहें तो दुनिया स्वर्ग नहीं बन सकती। 7-66 की वाणी का दूसरा पेज। ज्ञान सागर आए तब ज्ञान दे। ज्ञान किसको कहा जाता है? जो खुद ज्ञान सागर सुनाए वो है ज्ञान, और दूसरे जो कुछ सुनाएंगे वो सब कुछ न कुछ अज्ञान उसमें मिक्स हो जाता है। इसलिए मुरली में बोल दिया है एक से सुनना चाहिए। अनेकों से सुना तो कान भी विचारी हो जाएंगे और ज्ञान भी विचारी हो जाएंगे। दुनिया की हर चीज का यही हिसाब है। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान न बनती हो। ज्ञान भी
पहले सतो प्रधान, जो परमात्मा बाप के डायरेक्ट मुख से निकलता है वो है सतो प्रधान, फिर बाद में धीरे धीरे तमो प्रधान होता जाता है। तो एक से ज्ञान सुनना चाहिए। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे क्या? जो पतितों को पावन बनाने वाला है वो ही ज्ञान का सागर हो सकता है। जो पतितों को पावन नहीं बना सकते, खुद भी पावन नहीं बन सकते, वो ज्ञान के सागर नहीं हो सकते। एक के बिगर और किसी में ये ज्ञान नहीं है। क्या ये सत्ययुग स्थापन करने का ज्ञान, सचखंड स्थापन करने का ज्ञान, सत्यनारायण बनाने का ज्ञान एक के अलावा और किसी में नहीं है। सतयुग में हर चीज कितनी अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है सतयुग में? क्योंकि वो युग सतो प्रधान है। त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती है, द्वापर युग में 8 कलाएं कम हो जाती है, तो सृष्टि डिग्रेड हो जाती है, प्योरिटी क्षीण हो जाती है। तो सतयुग में हर चीज अच्छी होती है। गैया आदि भी खूबसूरत होती है। क्या? कौन सी गैया? भीख मांगने वाली गैया, ह्यूमन गैया या जानवर गैया? ह्यूमन गैयों की बात करते हैं। बाप कोई जानवरों को पढ़ाने थोड़ा ही आए, या जानवर गैयों की पालना थोड़ा ही कोई कृष्ण की होगी। वो तो शास्त्रों में दिखाई दिया है। शास्त्रों में दिखाई दिया है तो गौ सुरक्षा आंदोलन करते रहते हैं। वास्तव में उन गौओं की बात नहीं है, ये तो उन भारत की उन गौओं की बात है जो बहुत सीधी सादी स्वभाव की होती है। भारत की कन्या माता है, जिस खूंटे से उनको बांध दिया जाए सारा जीवन उस खूंटे से बंद करके रहती। लौकिक कुल और अलौकिक कुल दोनों का नाम बाला करती। उन गौओं की बात है। तो सतयुग आदि में यानी स्वर्णिम संगम युगी स्वर्ग में जो नई दुनिया का संगठन स्थापन होगा, उसमें वो चैतन्य ह्यूमन गईये कैसी होंगी? सतो प्रधान होंगी या भीख मांगने वाली होंगी? जरूर सतो प्रधान होंगी। खूबसूरत गैया होती हैं, उनका भाव स्वभाव संस्कार श्रेष्ठ होता है। बुद्धि भी कहती है वहां हर चीज फर्स्ट क्लास होगी। दूध में इलायची डालने की दरकार नहीं होगी। क्या? यहाँ तो गैयों के दूध में इलायची डालना पड़ती है, इंजेक्शन का दूध मिलता है। गैयों को भोजन भी आजकल अच्छा नहीं मिल रहा है। गैयों को तो छोड़ो, आजकल मनुष्यों को जो भोजन मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, उसमें खूब खाद मिलाई जाती है, केमिकल। आलू को काटो तो उसमें आधा हिस्सा अंदर काला निकलता है। पहले तो आलू ऐसा नहीं होता था। अब क्यों ऐसा होने लगा? क्योंकि खाद की मात्रा बढ़ गई। तो दुनिया में भी विकारों की खाद बढ़ती चली जा रही है। सतयुग में ऐसी गैया नहीं होंगी जो बेविचारिणी हो। उनके दूध में इलायची डालने की दरकार नहीं होगी, कुछ भी मिक्स करने की दरकार नहीं होगी। दूध में कुछ बोए आदि हो नहीं सकते। बदबू वाला दूध नहीं होगा, नेचुरल फर्स्ट क्लास चीज होगी। तुमको अंदर में बहुत खुशी रहती है, हम बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। क्या है अच्छी कमाई? है? एक से सुनते हैं तो है अच्छी कमाई, अनेकों की बातें सुनते हैं तो हो गई खराब कमाई। ये बुद्धि का काम है। हम जानते हैं हम बहुत नजदीक हैं। किसके नजदीक है?
हैं? नई दुनिया। नई दुनिया के भी नजदीक हैं, और जो नई दुनिया के नजदीक होंगे वो नारायण के भी नजदीक होंगे। जो नारायण का पार्टधारी होगा उसके नजदीकी पार्टधारी होंगे या दूर के होंगे? जरूर नजदीकी पार्टधारी होंगे। ये पुराना शरीर छोड़कर जाए हम नया लेंगे। क्या? अब ये पुराना चोला हमारा छूटना है, छूटना है तो छूट जाएगा है? मर जाएंगे शरीर से हैं? हाँ, ये देवान का चोला खलास होगा। और जो नया चोला है जिसका सर्प से मिसाल दिया है कि सर्प मर नहीं जाता है, क्या करता है? अपनी पुरानी खल छोड़ता है और नई खल धारण कर लेता है। तो हम भी पुराना शरीर छोड़कर जाए नया लेंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। क्या? आत्मा पवित्र बन जाएगी और शरीर पवित्र बन जाएगा। है? शरीर खलास हो जाएगा। कंचन तो क्या फायदा हुआ है? शरीर खलास हो गया, फिर अगले जन्म में किसने देखा? दोनों ही पवित्र बने है? दोनों ही पवित्र। है, शरीर भी पवित्र बने और आत्मा भी पवित्र बने, तब कमाल है। बाप तो धोबी का मिसाल देते हैं, मैं धोबी आया हुआ हूँ बन करके। ऐसा धोबी किस काम का जो कहे कि अपने पुराने कपड़े हमें दे दो, अगले जन्म में ले लेना। तो कोई अपने कपड़े डालेगा क्या? बाप कहते हैं ये धोबी घाट सन 36-37 से ही चला आया। पुराने कपड़े ले रहा है। पुराने कपड़े धोए जा रहे हैं, टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि 63 जन्म के पुराने कपड़े हैं। एक जन्म का या एक दिन का पहना हुआ कपड़ा नहीं है। 63 जन्म की पुरानी जूती है, इसको साफ करने में, पॉलिश करने में टाइम तो लगेगा। आत्मा पवित्र बन जाएगी। लेकिन इस दुनिया में मां जो 500 करोड़ की दुनिया है, इसमें पवित्र शरीर नहीं मिल सकता। माना जब तक इस पुरानी दुनिया का, पुराने वाइब्रेशन का खलासा नहीं होता है, 500 करोड़ की दुनिया खलास नहीं होती है, तब तक हमारे शरीर कंचन काया नहीं बन सकते। क्योंकि 500 करोड़ का संग का रंग, वाइब्रेशन, वो हमारे ऊपर असर करता रहता है। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो अपवित्र दुनिया में फिर आ नहीं सकती। क्या बाबा कहते हैं ना, जब तुम्हारा गॉड फादर आया हुआ है, हेवनली गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर के हम बच्चे हैं, तो हम नरक में क्यों बैठे? कारण है? हेवनली गॉड फादर, हेवन का रचयिता तो आया हुआ है। करोड़पति, अरबपति बाप तो आया है, लेकिन अरबपति का बच्चा भी कैसा होना चाहिए? पैसे पैसे के लिए मोहताज होना चाहिए है? स्वर्ग का रचयिता बाप आया हुआ है, तो हेवनली गॉड फादर का बच्चा दुखी क्यों होना चाहिए? हेवन में दुख होता है क्या? इसका मतलब हम अभी आत्माभिमानी, आत्मा बाप के बच्चे नहीं बने हैं। इसलिए बोला आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। माना जिन जिन की आत्मा रूपी सुई की कट उतरती जाती है, आत्मा बनते जाते हैं, मिक्सचरिटी हटती जाती है देवहन की, बेसिकली भी अगर हटती है तो भी एडवांस में आ जाते हैं, उनका क्लास ट्रांसफर हो जाता है। क्लास ट्रांसफर होता है ना, वहां स्कूल में भी क्लास ट्रांसफर होता है, तो स्थान भी बदल जाता है और टीचर भी बदल जाता है। तो यहां भी तुम्हारी आत्मा, ये देखना है कि हम आत्मा बने हैं, आत्मा को चेक करना है। देवभान की मैच्योरिटी तो नहीं रह गई। देवभान आता है, नहीं आता है?
आता तो है। अगर नहीं आएगा इसका मतलब हमने पूरा ज्ञान धारण किया है। अगर देह भान आता है तो जरूर कहीं न कहीं ज्ञान की लीकेज हो रही है। इसलिए बोला जब तक जीना है तब तक पीना है। काहे में जीना है? नहीं, जब तक देहभान में जीना है, देहभान में जब तक हम जिंदा हैं तब तक ज्ञान पीना पड़ेगा। और देहभान खलास हो गया, आत्मा रूपी बाप के बच्चे बन गए, परमात्मा बाप के, तो फिर ज्ञान लेने की दरकार नहीं है। फिर तो बाप जैसे चलाए वैसे चलते रहो। तो आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर अपवित्र दुनिया में नहीं रुकेगी। क्या? फिर मन बुद्धि कहाँ रहेगी? या तो मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म वतन की दुनिया में रहेगी, या फिर नई दुनिया की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग बनाने में रहेगी। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग टूट जाएगा। ये कायदा नहीं है कि आत्मा पवित्र बन जाए और इस पुरानी दुखी दुनिया में अशांत होती रहे। क्या? आत्मा बने माना शांति गले का हार सदैव साथ में है। आत्मा नहीं बने तो शांति हो नहीं सकती। हर एक अपने दिल से पूछ सकते हैं, हमने आत्मिक स्थिति का कितना पुरुषार्थ किया है? हम सारा दिन देहभान में कितना रहते हैं? दूसरों को देह के रूप में कितना देखते हैं? अपन को आत्मा बिंदी के रूप में कितना देखते हैं? कितनी प्रैक्टिस हमने बनाई है? माताएं अच्छा पद पाती है। क्यों? माताएं क्यों अच्छा पद पाती है? इस दुनिया में तो आत्म माताएं अबला कही जाती हैं, और कलयुग में तो माताएं हो ही जाती हैं अबला। सरकार इतना प्रयत्न कर रही है कि माताएं ऊंची उठे, नौकरियों में बराबर बराबर समानता दी जा रही है, इलेक्शन होते हैं उनमें भी वरीयता दी जाती है, फिर भी माताएं कन्याएं ऊंचा क्यों नहीं उठ पाती? कारण क्या है? ढकोसला क्यों देखने में आता है? नहीं, कोई ऊंचा पद होता है तो माता ऊंचे पद पे बैठाए तो दी जाती है, लेकिन उसको कंट्रोल उसका पति करता है, घर के लोग करते हैं, वो सिर्फ रबर स्टैम्प बन करके रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माताओं का उद्धार सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर नहीं सकता। अगर माताओं का उद्धार भी कोई मनुष्य गुरु कर सके तो परमात्मा बाप को इस सृष्टि पर आने की दरकार न रहे। और फिर रामायण में ये नहीं कहा जाता इसे धरणी का उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है। धरणी माने जमीन, धरणी को नहीं, धरणी माने पृथ्वी माता जो बहुत सहन करती है। कलयुग में आकर के पृथ्वी कही जाती है। पृथ्वी क्यों? प्रथुलाती थी पृथ्वी, जो बहुत बढ़ जाती है, लंबी चौड़ी हो जाती है। माना सतयुग में दुनिया छोटी थी, जमीन सिर्फ भारत में थी, और जैसे जैसे द्वापर युग में दूसरे दूसरे धर्म आते जाते हैं, इस्लाम धर्म आया, अरब देश समुद्र से ऊपर आ गए, क्रिश्चियन धर्म आया, यूरोपीय खंड समुद्र से ऊपर आ गए, नास्तिक आए, एशिया वगैरह ये सब आने लगे। और नास्तिकों की शुरुआत तो आर्य समाजियों के आने से ही होने लगती, और आर्य समाजी तो बहुत पुराने, वो तो हर धर्म में कन्वर्ट होकर के आर्य समाजी बनते हैं। हर धर्म में नास्तिक आत्माओं का कुछ न कुछ जखीरा होता है। तो बताया माताएं अच्छा पद पाती है। क्यों? माताएं अच्छा पद क्यों पाती है? क्योंकि माताएं बंधन में हैं,
जो बंधन में होता है उसकी लगन परमात्मा से जास्ती लगती है। बाबा को तो बड़ी हुण-तुण होती है, ये जो नई दुनिया है वो जल्दी बन जाए, माताओं के कष्ट खलास हो जाए, ये सीढ़ी अच्छी बन जाए। ऊपर में लिखना चाहिए शिव भगवान वाच 9 लाख की आबादी सतयुग की आदि में। क्या सतयुग की आदि में बहुत थोड़े होंगे, और कलयुग के अंत में नीचे लिखना चाहिए 500 550 करोड़। क्यों? मुरली में तो कहीं बताया 600 700 करोड़ 750 करोड़ भी आबादी होगी। ये दो बातें क्यों? बाकी कीड़े मकोड़े। हाँ, जो मनुष्य कहे जाते हैं वो मन का उपयोग करने वाले कहे जाते हैं। ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद अगर किसी की बुद्धि चलती ही नहीं, मन बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं, तो मनुष्य मनु की औलाद काहे का? मन रूपी ब्रह्मा नहीं हुआ ना, तो मनु की औलाद मनुष्य कैसे कहा जाएगा? मन रूपी ब्रह्मा है, उसकी औलाद है, तो मनुष्य भी है। इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। क्या? कौन सा जन्म दुर्लभ है? जो मनु की औलाद मनुष्य बनते हैं। और मनु रूपी मनुआ की औलाद कौन से जन्म में बनते हैं? 63 जन्म में। 63 जन्म में नहीं कहेंगे कि मनु होता है। कौन से जन्म में होता है मनु? इस आखिरी जन्म में संगम युग में मनु होता है, और उसकी औलाद मुख से पैदाइश ये ब्राह्मण बनते हैं जो मनुष्य कहलाते हैं। बाकी तो इस काली युग दुनिया में सब राक्षस बन चुके हैं। मनुष्य ऊंचा उठता है तो देवता बनता है, और मनुष्य नीचे गिरता है तो राक्षस बन जाता है। तो नई दुनिया में 9 लाख आबादी होगी, और 550 करोड़ कलयुग के अंत में होंगे। तो ये लिखना चाहिए, ये सब अक्षर है सीढ़ी में लिखत में आने चाहिए। बच्चों को शौक होना चाहिए, चित्र बनाने का भी पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चों को बहुत उमंग चाहिए, लेकिन उमंग आता नहीं है। माया उमंग उत्साह को ठंडा कर देती है, बाप आकर के उमंग बढ़ाते हैं। क्या? अभी एडवांस पार्टी है, उसमें भी 3 ग्रुप है। एक ग्रुप बाप ने अपना सहयोगी बना लिया। एडवांस पार्टी का एक ग्रुप है जो बाप की तरह उमंग उत्साह बढ़ाने वाला बन चुका है। कौन सा ग्रुप? एडवांस पार्टी के 3 ग्रुप है। एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बेसिक ज्ञान में परिपक्व होकर के शरीर छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन एडवांस को भले नहीं मानते, लेकिन बेसिक ज्ञान को पक्का पकड़ा हुआ है। वो शरीर छोड़ने के बाद इंस्पिरेटिंग पार्टी में जाते हैं, जिनमें प्रवेश करते हैं उन आत्माओं को उमंग उत्साह देते रहते हैं। इसी तरह दूसरे वर्ग की आत्माएं हैं, दूसरा ग्रुप है जिनमें वो प्रवेश करते हैं, वो है प्लानिंग पार्टी। उनका मनन चिंतन मंथन खूब चलता है। वास्तव में वो मनुष्य है, मनु की औलाद। मनु माने ब्रह्मा। 3 मूर्तियां हैं ना, शिव की भी 3 शक्तियां हैं, आत्मा की भी 3 शक्तियां, मन बुद्धि और संस्कार। और शिव की भी 3 शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा है मन, शंकर है तीसरा नेत्र बुद्धि, और विष्णु संस्कार शक्ति। तो दूसरी है प्लानिंग पार्टी, और तीसरी है प्रैक्टिकल विष्णु, जिसमें जास्ती प्योरिटी होती है। वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है।
विष्णु की बनती है विष्णु माला। दूसरी मूर्ति शंकर से बनती है रुद्रमाला, वो है शिव की माला। तो कौन सी माला ज्यादा पावरफुल होती है? शिव की माला जास्ती पावरफुल होगी, लेकिन प्योरिटी किसमें जास्ती होती है? विजय माला में प्योरिटी होती है। तो फिर कौन श्रेष्ठ हुई? श्रेष्ठ कौन सी हुई? जो बाप की माला के मड़के हैं वो भले जन्म जन्मांतर के पतित राजाए हैं। क्या बाप पतितपना नहीं देखता आकर के? क्या देखता है? कोई भी आत्मा है जिन बच्चों से आकर के मिलता है, ये नहीं देखता कि ये कितने पतित बन चुके हैं। क्या देखता है? पतित बनते हैं काम विकार से, पतितपना नहीं देखता। क्या देखता है? मेरे को पहचानने वाले कौन कौन है? क्या पहला गुण क्या देखता है बाप? मेरे को पहचानने वाले कितने हैं बच्चे? तो पहचानने वाले वही होते हैं जो बुद्धि के तीखे होते हैं। तीसरे नेत्र की औलाद है ना, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे होंगे ना। तो इसलिए रुद्र माला है श्रेष्ठ, वो राजाओं की माला है। और जो विजय माला है वो उतनी श्रेष्ठ नहीं है, उतनी पावरफुल आत्माएं नहीं है, लेकिन जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं, रानियों की माला है। भारत की रानियों ने जितनी पवित्रता धारण की है, उतनी भारत के राजाओं ने पवित्रता को धारण नहीं किया। तो बाप क्या देखता है इस दुनिया में आकर के? जब बच्चों का चुनाव करता है तो पहले क्या देखता है? पवित्रता को देखता है, पवित्रता को देखता है। क्या देखता है? पवित्रता को नहीं देखता है। क्या देखता है? हाँ, बाप को पहचानने वाले बच्चे कितने हैं? जो बाप की पहचान करने वाले बच्चे हैं, वही बाप को गुण सबसे पहला प्रिय है, सबसे जास्ती प्रिय है। तो बोला बच्चों को सर्विस करने का उमंग चाहिए। उमंग नष्ट हो जाता है। जो बाप का धंधा तो बच्चों का धंधा होना चाहिए, लेकिन बच्चे अपने धंधे को भूल जाते। फिर वही कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जिस धंधे में लगे रहते हैं, उसी धंधे में बुद्धि लगी चली जाती है। बाप ने गारंटी दी हुई है, क्या मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। इतनी गारंटी देने के बावजूद भी बच्चे फिर भी वही पेट के धंधों में लगे हुए। तो पेट के धंधों में लगे हुए हैं, इससे साबित होता है कि वो वैश्यों की संतान है या ब्रह्मा की संतान है। ब्रह्मा की संतान है तो ब्रह्मा को फॉलो करें। क्या ब्रह्मा ने क्या किया? जब से ज्ञान मिला कि मैं कृष्ण बनने वाला हूँ, नई दुनिया आने वाली है, ये बुद्धि में जब से बैठा, तो वो पेट का धंधा, पेट समान वैसे कहे जाते हैं ना, वो पेट का धंधा उसमें बुद्धि लगाई है। जो कुछ था वो भी सब ईश्वरीय सेवा में माताओं को अर्पण कर दिया। अपने पास कुछ भी नहीं, अपनी चिंता नहीं की। क्यों? क्योंकि बुद्धि में बैठ गया। कौन मिला है? अरे विधाता बाप मिला है, जन्म जन्मांतर की कमाई कराने वाला मिला है। और ये दुनिया के धंधे तो वैसे ही नहीं चलने वाले। क्या बोला है? सब धंधों में है नुकसान। क्या इस दुनिया के अब कोई धंधे पनपने वाले नहीं है। अभी भी देखा जा रहा है, कारखाने सब बंद होते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट की नीति ऐसी है, उस नीति के सामने कोई कल कारखाने टिकने वाले नहीं है। सब बंद होते चले जा रहे हैं, सब धंधे चौपट होते चले जा रहे हैं। इस भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में धंधे उन्हीं के पनपते हैं जो खुद भ्रष्टाचारी होते हैं। आज की दुनिया में
कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता सच्ची कमाई करके। क्या झूठी कमाई करें तो करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। तो बाप तो सचखंड स्थापन करने आया है, बता रहा है ये सब धंधे झूठे हो चुके हैं, अब इनमें बुद्धि लगाना। उसके लिए मुरली में बोला है जिनकी लौकिक धन कमाने में बुद्धि लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई समझो। क्या धन कमाने में जिनकी बुद्धि लगी है उनकी किस्मत फूटी हुई समझो। माना भले नौकरी कर रहे हो, कोई धंधा भी कर रहे हो, लेकिन बुद्धि कहाँ लगी रहे है? ईश्वरीय सेवा में लगी रहे तो ठीक है। ओम